पीसीजे, इसमें काफ़ी सारे दर्शक सवाल पूछते रहते हैं कि सर शेयर का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, वो कंपनी का प्रदर्शन माफ़ कीजिएगा अच्छा रहा, कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिए, फिर शेयर क्यों नहीं चल रहा है। तो हम आज इसी पर स्टॉक एक्सरे कर रहे हैं। शेयर का प्रदर्शन पहले बता देते हैं, क्यों दर्शक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। जुलाई 2025 में कंपनी का हाल का हाई लगा था 19 रुपये 65 पैसे, और नवंबर में नतीजों के समय ये शेयर आ गया था करीब 12 रुपये 65 पैसे। तो यहाँ से स्टोरी ख़राब होनी शुरू हुई है। देखिए है क्या ना कि अगर कंपनी का शेयर इस तरह से ट्रेड करेगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो देगा। शेयर में अगर इसके हाल के हाई से देखें तो 50% की गिरावट है, नतीजों के बाद करीब 23% की गिरावट है। ये गिरावट आ क्यों रही है? इसमें पिछली बार भी प्रदीप भाई आप आए थे तो मैंने एक कंपनी के बारे में वारंट कन्वर्जन की बात कही थी, और वारंट कन्वर्जन एक अब अलग तरह की स्टोरी कन्वर्ट होती जा रही है, क्योंकि इस कंपनी के साथ भी यही हो रहा है। रिजल्ट अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वारंट कन्वर्जन आ रहा है जिसकी वजह से प्रेशर बना हुआ है शेयर पर। नॉन प्रमोटर कैटेगरी को वारंट कन्वर्ट करवाए हैं इन्होंने 17.5 लाख शेयर अभी 15-17 नवंबर के आसपास, जिसमें कि 5 रुपये 62 पैसे पर शेयर वारंट का कन्वर्जन हुआ है। अब सोचो कि जो 5 रुपये 62 पैसे पर अपने शेयर को वारंट को कन्वर्ट करा रहा है शेयर में, उसको आज भी 10 रुपये का भाव मिल रहा है, तो वो 10 रुपये पर बेचेगा, उसको एक अच्छा खासा 1-1.25 साल में रिटर्न मिल रहा है। अक्टूबर 2024 में ये वारंट जारी किए गए थे, और इसमें प्रमोटर और नॉन प्रमोटर्स दोनों कैटेगरी को करीब 48.08 करोड़ वारंट जारी किए गए थे, यानी कि इतने ही शेयर कन्वर्ट होने आ रहे हैं। अब शेयर में कन्वर्ट काफ़ी सारे हो भी चुके हैं, अब उसको देखेंगे कि वो एक्चुअल पूरी स्टोरी क्या है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और गाइडेंस पर भी बात करते हैं कि कंपनी क्या बोल रही है। कंपनी कह रही है कि इस साल के अंत तक उनको कर्ज मुक्त होना है, और अप्रैल सितंबर तक, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक पहले 6 महीने रिजल्ट आ चुके हैं, उनमें 406 करोड़ रुपए का कंपनी कर्ज भी चुका चुकी है। पिछले साल कंपनी ने 2005 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया था। अब कंपनी पर केवल 1213 करोड़ रुपए का कर्ज बचा हुआ है। कंपनी कह रही है कि हम इसको भी फिनिश कर देंगे इस साल में। तो ये किस कॉन्फिडेंस से बोल रही है, क्यों बोल रही है? वो इसलिए बोल रही है कि कंपनी ने प्रेफरेंशियल वारंट के जरिए 2700 करोड़ रुपए जुटाए थे, और 500 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इसी साल जुटाए हैं। प्रेफरेंशियल वारंट जो हम बता रहे हैं ना कि वारंट कन्वर्जन जो आया था, वारंट का जो एक पूरा इन्होंने वारंट जारी किए थे, वो करीब 2700 करोड़ रुपए के किए थे लास्ट ईयर। उसमें क्या होता है कि 2700 करोड़ रुपए के वारंट जारी कर दिए, पैसा इंस्टॉलमेंट में आता है। जब 75% पैसा करीब आ जाता है कंपनी के पास, तब वो जो वारंट होते हैं उसको शेयर में कन्वर्ट करने की अनुमति मिलती है बोर्ड से, और फिर वो शेयर में कन्वर्ट करते हैं, उस इन्वेस्टर को देते हैं। फिर वो जब पूरा 100% पैसा दे देता है तब उसको सेल करने की मंजूरी मिल जाती है। तो अब धीरे धीरे करके पैसा आ रहा है। 2700 प्लस 500 जो कि इन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट से जुटाए थे, ये हो गए करीब 3200 करोड़ रुपए। 3200 में से 1877 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिल चुके हैं, इसलिए इन्होंने डेट पे कर दिया इतना। अब 1325 करोड़ रुपए भी जल्द मिलने वाले हैं। इसी 1325 करोड़ रुपए के कॉन्फिडेंस पे कंपनी बोल रही है कि हम कर्ज चुका देंगे अपना, तो ये डेट फ्री हो जाएगी कंपनी। ये इस कंपनी का एक बेस्ट एग्जांपल रहेगा, क्योंकि कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। जनरली हमने ज्वेलरी में, रियल एस्टेट में अक्सर डेट फ्री कंपनीज कम देखी हैं, और जो देखी हैं उनके टर्न अराउंड होते हुए देखे हैं। कंपनी टर्न अराउंड कर भी रही है। अगर आप इनके नतीजे Q2 के देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट 179 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़ रुपए रहा, और आय भी 505 करोड़ से बढ़कर 825 करोड़ रुपए रही YOY बेसिस पर। Q-on-Q बेसिस पर भी ग्रोथ थी। तो एक जबरदस्त नतीजे इस कंपनी के देखने के लिए मिले। वैल्यूएशन देखोगे तो ठीक ठाक है। FY26 में अनुमानित EPS, चूंकि इनकी 6 महीने की EPS आ चुकी है, तो उसको अगर एनालाइज करोगे तो 2 रुपये 8 पैसे करीब EPS बन जाएगी। 5 का PE मल्टीपल चल रहा है। शेयर की बुक वैल्यू करीब 10 रुपये है, तो बिल्कुल बुक वैल्यू के पास चल रहा है। 5 के PE मल्टीपल पर चल रहा है। डेट फ्री होने जा रही है कंपनी, नतीजे अच्छे हैं। और अगर बुल मार्केट में होता तो इस कंपनी को हाथों हाथ लेते, लेकिन सेंटीमेंट वीक है तो इसलिए शेयर वीक है। अब बस प्रॉब्लम वही है इस मार्केट में कि शेयर जो वारंट कन्वर्जन के जरिए आए हैं, एक मार तो ये झेल चुका है। मार कौन सी झेल चुका है? जो कि 1800 करोड़ रुपए, 1877 करोड़ रुपए के तो मार झेल चुका है ये। अब 1325 करोड़ रुपए की मार और झेलनी है, जो कि आने वाले हैं। अब उसमें प्रमोटर अगर अपना हिस्सा कन्वर्जन वाला रखेंगे, अपनी इक्विटी में रखेंगे, तो मार कम झेलनी पड़ेगी। अक्सर प्रमोटर ये भी करते हैं कि जब मार आने वाली होती है नॉन प्रमोटर एरिया से, तो वो अपने ही
कुछ पैसा और इन्फ्यूज़ करते हैं मार्केट में और वो शेयर खरीद भी लेते हैं कई बार। अब ये देखना पड़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले चल रहा है पीसीजे में। प्रदीप भाई कैसे देख रहे हो आप इसको? सर, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिया है। आप बता रहे थे, मैं भी फंडामेंटल जाके चेक कर रहा था। ऑब्वियसली इस बार का मैं देख रहा हूँ, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज प्राइस के लिए मैं एक बार वेट करूंगा। अगर कभी भी क्रॉस होता है तो देन, और उसका प्राइस का एवरेज निकल के आ रहा है अभी 13 के आसपास। मेरे को लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी है, आप बने रहिए। और प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक ना ऑलमोस्ट 52 वीक मतलब लो के आसपास ही है ऑलमोस्ट। जो रिसेंट लो लगाया था वहाँ से ऑलमोस्ट 4 to 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी भी देखा जाए लास्ट 3 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न, लास्ट 1 साल में भी नेगेटिव रिटर्न। लेकिन जो आपका डेटा है बहुत ही पावरफुल है, और उस आधार पे मुझे लगता है कि एक बार अगर बाइंग करने का मैं मूड भी बनाऊंगा तो उस हिसाब से मुझे एक बार वेट करना पड़ेगा 100 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। क्योंकि आई बिलीव इन द प्राइस एक्शंस, मैं खुद टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। तो 100 मूविंग एवरेज वो भी मुझे लगता है कि एक बार मोटा मोटा 13.50 था, साढ़े 13 के ऊपर अगर सस्टेन होता है फ्यूचर में, 1 महीना 2 महीना 6 महीना कभी भी, देन मेरे तरफ से एक बाई कॉल मैं जनरेट करूंगा। क्योंकि मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में ना लास्ट 1 2 साल 3 साल से मैं नेगेटिव व्यू है मेरा, और अभी भी पॉजिटिव व्यू नहीं है। और कहीं ना कहीं अभी भी प्राइस एक्शंस आया नहीं है। तो अगर किसी के पास है, आपके पास एक होप आप बना सकते हो कि नहीं, स्टॉक डेफिनेटली ऊपर में बाउंस बैक दिखा सकता है। रिसेंटली बस लॉस इतना था, वहां से थोड़ा बहुत कंपनी ने अच्छा रिजल्ट भी दिया है। सो कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, लेकिन चार्ट में अभी वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्राइस एक्शंस के लिए मैं वेट करूंगा 13.50। इसके ऊपर मेरे तरफ से एक बाई कॉल जनरेट मैं करूंगा। उस टाइम पे मैं एक बार जरूरत पड़े तो रिव्यू भी करूंगा, लेकिन अभी फ्रेश बाई नहीं करना है। और अगर किसी के पास है, आप बने रहिए स्टॉक के साथ, वेट कीजिए। कभी भी 13 के ऊपर मिलता है देन यहाँ पे एक मोमेंटम पॉसिबल होगा। लेकिन सर, डेटा आपका बहुत पावरफुल है। बिल्कुल सर, ये डेटा सर कंपनी ने ही दिया, मैंने तो बस कंसोलिडेट किया है, मैंने बस उसके पीछे पढ़ाई की थी। क्योंकि बहुत सारे दर्शक परेशान हैं कि, और देखिए परेशानी होना लाजमी भी है। अगर आप अच्छे रिजल्ट देख रहे हो, ये सारे स्टेटस देख रहे हो कि कंपनी बोल रही है हम डेट फ्री हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर कंपनी का शेयर उल्टा गिर क्यों रहा है? तो इसके लिए मुझे पढ़ाई पढ़नी पड़ी दर्शकों के लिए। तो अब यही चीज़ है कि आप भी वही बात बोल रहे हो कि प्राइस मूवमेंट देखोगे तो कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये शेयर ठीक चलने वाला है या चल रहा है, क्योंकि उसके पीछे सेलिंग आ रही है सर। सेलिंग इतनी बड़ी, 1800 करोड़ की सेलिंग ये एब्जॉर्व कर चुका। अभी 1200-1300 करोड़ रुपए की सेलिंग में प्रमोटर अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो फिर सेलिंग झेलनी पड़ेगी काउंटर को। तो ऑफकोर्स ये निवेशकों के लिए चिंता तो है, लेकिन बस होप क्या है कि जब कंपनी डेट फ्री अच्छे काम के लिए अगर मुश्किलें झेल रही है, तो वो अच्छा काम जब पूरा होके निकलेगा तब वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी कैसे प्ले करती है। कंपनी कह रही है हम अब भविष्य में डेट लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके साथ आपको याद होगा प्रदीप भाई, आज से 2-3 साल 4 साल पहले बहुत बड़ा डेट ट्रैप हुआ था और उसमें ये फंस गए थे। कंपनी का शेयर बुरी तरह से पिटा था। ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था अभी पिछले करीब 1 साल पहले। अभी आप जो 10 रुपए देख रहे हो, एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए है, क्योंकि स्टॉक, उस टाइम पे पीसी ज्वेलर 220 200 के आसपास ट्रेड करता था। और हाँ लगातार एक ही दिन में 20% का लोअर सर्किट। इनफैक्ट मैंने मैनेजमेंट को भी सुना था, उस दिन मैं देख रहा था, मैनेजमेंट ओपनली आके बोल रहा है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद भी हमने बार 6 महीने 3 महीने के अंदर ही देखा स्टॉक पूरा नीचे गिर गया था। जी। हाँ, इसका ऑल टाइम हाई तो प्रदीप भाई 600 रुपए का है, जो कि इन्होंने 2018 में लगाया था। और वो उस समय पर ये मुझे याद है कि ये 600 रुपए से सीधा डिप लगाता हुआ एक दिन में शायद 60-70% गिरा था। और उस समय तो इनके किसी और कंपनी के साथ लिंक की खबर आई थी, लेकिन वो एक अलग स्टोरी थी। उसके बाद ये कंपनी डेट ट्रैप में फंसती हुई नजर आई, लेकिन अब ये वहाँ से बाहर निकलती हुई दिख रही है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 56 रुपये पर इनका जब ये 56 रुपये चल रहा था प्री स्प्लिट, तब ये इस काउंटर पर ये आया था प्रेफरेंशियल इशू। फिर ये करीब करीब 150 रुपये तक गया, फिर स्प्लिट हुआ तो 150 रुपये का जो स्प्लिट हुआ तो ये 15 रुपये रह गया शेयर। जिनके पास शेयर थे वो 10 गुना हो गए, किसी के पास 100 थे तो 1000 शेयर हो गए। अब ये 10 रुपये शेयर चल रहा है, तो एडजस्टेड वैल्यू इसकी कायदे में 100 रुपये है अगर आप प्री स्प्लिट देखोगे। तो ये इस शेयर की कहानी, जिसमें कि जो निवेशक हैं वो बने रहें, जो एंट्री करना चाहते हैं वो थोड़ा सा रुकें। अभी प्राइस में पेन है क्योंकि सेलिंग आ रही है। बिल्कुल ठीक है प्रदीप भाई। बस एक लास्ट चीज़ मैं इस काउंटर पर और पूछ लेता हूँ। जो एक लास्ट सपोर्ट जहाँ के नीचे ये खराब हो जाएगा, अति खराब हो जाएगा, या
एक ऐसा सपोर्ट जहां पे कि बाय कर लो तो डर खत्म हो जाएगा? मैं बाय करने का सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरा व्यू इसमें नेगेटिव है अभी भी। ठीक है। और क्योंकि डेटा पॉजिटिव आ रहा है तो इसीलिए क्रॉस कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा अबव 200 डीएमए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा ना, जब 13.50 इसके ऊपर ट्रेड करेगा और ज्यादा बायर भी आएंगे, मोमेंटम में आ जाएगा, और जो आप डेटा बता रहे हो ये तब जाके एक बार मैं मैच भी कर पाऊंगा कि प्राइस एक्शंस के साथ। अभी के लिए स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा 8.50। ठीक है। 8.50 में आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए अगर किसी के पास है। फ्रेश एंट्री 13.50 के बाद एक बार हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। जी। ठीक है। तो पेन अभी रहेगा और 8.5 तक भी आपको देखना पड़ सकता है, लेकिन 13.5 के आसपास रिव्यू करेंगे। उस समय हम प्रदीप भाई को फिर बात करेंगे कि अब इस काउंटर पर करना क्या है। ठीक है प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बस चलने से पहले आपका डिस्क्लेमर और चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए, खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। एंड बहुत सारे स्टॉक हो सकता है कि हमने डिस्कशन किया हमारे प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो में भी हो सकता है ना, हमारे क्लाइंटों के पास भी हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर आपको एंड मनी 9 के सारे दर्शकों को। थैंक यू। थैंक यू।